सभी दोस्तों को नमस्कार। वैदिक मैथ्स में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक छोटा सा टॉपिक है कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या कंडीशंस होते हैं जिससे रिलेटेड 2024 में एसएससी सीजीएल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम लोग उस एग्जाम्पल के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो क्या कंडीशन है? सबसे पहले जब भी ऐसा कंडीशन हो जिसमें मेरे पास दो इक्वेशन दिए हुए हों लाइन का, ओके, दो इक्वेशन दिए हुए हों लाइन का, तो लीनियर इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो दिया हुआ है कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये क्या है? लाइन का एक इक्वेशन है। ओके, लिख दे रहे हैं ये लाइन 1 है। उसी तरीके से दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा लाइन है। जब भी एक ग्राफ में हम इन दोनों लाइनों को ड्रॉ करेंगे तो तीन कंडीशन मेरे पास आएंगे। ओके, हम उन तीन कंडीशन को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। क्लियर है? पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन, ठीक है, आ रहा इधर नहीं आ रहा। ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर। पहला कंडीशन क्या कर रहा है? पहला कंडीशन हमेशा याद रखना है कि मान लेते हैं कि ये ग्राफ है मेरा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना, वाई डैश। तो ऐसे में एक लाइन ये हो सकता है, पहला, एक लाइन ये हो सकता है, दूसरा। दोनों कहाँ मीट किया? एक जगह पर। जब दोनों कहीं एक जगह मीट किया, इसका मतलब है कि इन दोनों में x और y का केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा? तो एक सॉल्यूशन होगा, है ना। इसको बोलते हैं अद्वितीय हल या ओनली वन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? तो ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, ओनली वन सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है ये बात समझना है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको अद्वितीय हल। क्या कंडीशन है? तो हमेशा याद रखना होगा कि ये तभी पॉसिबल है जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। दैट मीन्स अगर मेरे पास ये इक्वेशन हो तो a1 और a2 क्या है? तो x का कोफिशिएंट a1 और x का कोफिशिएंट दूसरे में a2, इनका रेशियो और b1 और b2 का रेशियो जब कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा तो हम बोलेंगे ओनली वन सॉल्यूशन है, केवल और केवल एक हल होंगे ऐसे समीकरण के। ओके, चलिए अब हम आते हैं दूसरे में। तो याद रखना है, नीचे कंडीशन लिखते जा रहे हैं। पहला कंडीशन क्या है? ओनली वन सॉल्यूशन का। ओनली वन सॉल्यूशन का क्या है? तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये याद रखना है। ओके, पहला कंडीशन। फिगर समझ में आ रहा होगा? चलिए अब इसको हटाते हैं और हम लोग बात करेंगे दूसरे के बारे में। दूसरा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेट करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तब ऐसा होगा, मान लेते हैं कि ये एक्सिस है मेरे पास, x डैश, y डैश। ओके, इसमें क्या कहा जा रहा है? मान लेते हैं एक लाइन ये है, लाइन 1, पहला लाइन, और दूसरा लाइन ये है ना। पहला वाला कंडीशन में क्या था? एक जगह मिट किया था। अब हम बोल रहे हैं कि ये कहीं मिट ही ना करें, है ना। हो सकता है ऐसा दोनों एक दूसरे के पैरेलल निकल जाए। अगर दोनों मिट नहीं करेगा इसका मतलब है कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, एक भी सॉल्यूशन नहीं। तो हम लोग इसको लिखते हैं नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, है ना। और ऐसे ही में जब कोई सॉल्यूशन नहीं हो, इसके कहने का मतलब है कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी,
ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि लाइंस जो है, लाइंस आर पैरेलल। कैसा है? लाइन समांतर होगा। तो कब समांतर होगा अपने इक्वेशन में बात करेंगे तो हमेशा याद रखना है जब x के कोफिशिएंट का रेशियो a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, बट ये बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 के। जब ये कंडीशन आएगा तो हम हमेशा बोलेंगे कि दो लाइन आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो दूसरा सिचुएशन अब हम यहाँ लिखते हैं। दूसरा के बारे में क्या बोल रहे हैं? नो सॉल्यूशन के बारे में, है ना। ये कब होगा? जब a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। कंडीशन समझ में आ रहा है कि क्या होता है? इस चीज को याद रखना है ना। थर्ड बात कर रहे हैं हम लोग। थर्ड में क्या हो सकता है? हम बोले कि मान लेते हैं मेरे पास ये एक्सिस है, फिर से x और x डैश, y एंड y डैश। अब क्या हुआ? लाइन 1 सपोज ये ड्रॉ हुआ, लाइन 1, है ना। और दूसरा लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, वो इसी पर चल दिया इस तरीके से। ये दूसरा लाइन क्या हुआ? दोनों एक दूसरे के ऊपर हो गया। तो ऐसे में जिस जिस पॉइंट पर मीट करेगा, जहां जहां मिला, वो सब इन दोनों का सॉल्यूशन हुआ, हल हुआ। तो इसके कहने का मतलब है इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं। कितने सॉल्यूशन? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है? कितने सॉल्यूशन होंगे? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हिंदी में बोलेंगे इसको अनंत हल। ये कब होगा? जब सब कुछ बराबर होगा, है ना। कंडीशन क्या है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। फिर से a1 a2 क्या है? तो दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट है। b1 b2 क्या है? तो y के कोफिशिएंट है। और c1 c2 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है? तो ऐसे में बात करेंगे तो तीसरा क्या आया मेरे पास? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। अच्छा, इसमें एक और दूसरा में लिख देते हैं, जब पैरेलल लाइन होंगे। पैरेलल लाइंस के लिए भी दूसरा ही होता है ना। तीसरा में क्या है? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये तीन कंडीशन आपको आते हों तो आए हुए सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आसानी से बनेंगे। ओके, जैसे हम बारी बारी से क्वेश्चन को देख रहे हैं जो CGL में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन बात करेंगे SSC CGL का। SSC CGL 2024 का, ठीक है, प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा है? इफ द इक्वेशन, क्वेश्चन कहा गया है, आ रहा है यहां तक। इफ द इक्वेशन, क्या क्या है इक्वेशन? तो 4x प्लस k माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड k माइनस 2x प्लस 9y माइनस 5 इक्वल टू 0, वेयर यहां बोल दिया गया है k इज ग्रेटर देन 0, ओके, आर पैरेलल। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर प्लस 6, ये बोला गया है। ओके, ऑप्शन भी दे रखा है इसका 72, 68, 70 एंड 64। ओके, अब आप देखिए आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना।
जैसे ही कहा कि लाइन कैसे होनी चाहिए, पैरेलल, तो पैरेलल कब होता है, सेकंड सिचुएशन में, दैट मीन्स a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो नॉट इक्वल टू से मतलब नहीं है, नॉट इक्वल टू का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए, इसलिए इक्वल टू के बारे में बात करेंगे। तो पैरेलल होने के लिए, क्या होने के लिए, पैरेलल होने के लिए a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू c1 by c2। ऐसे इसे मतलब नहीं था। ओके, अब बात करते हैं क्या है a1। तो a1 यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, x का कोफिशिएंट 4, a2 नीचे k-2 इक्वल टू b1 क्या है, y का, तो k-2 और नीचे क्या है y का, तो 9। बस हो गया, यही तो करना था। बोलिए क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k-2 क्या k-2 का होल स्क्वायर और 9 चौका कितना 36, 36 मतलब 6 का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों तरफ से खत्म हो गया, तो क्या k-2 का वैल्यू 6 हो जाएगा। अच्छा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है ना। बोलिए यहां से क्या k-2 का वैल्यू 6, तो k का वैल्यू 6 प्लस 2 मतलब कितना 8। हमको वैल्यू किसका निकालना है, तो k स्क्वायर प्लस 6 का, मतलब 8 स्क्वायर प्लस 6, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 मिलाकर कितना हो गया 70। आपका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 70। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आसानी से बनेगा, बस आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये 3 कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं जो आया हुआ है इसी एग्जाम में, है ना। दूसरे शिफ्ट में आए हुए 2-3 क्वेश्चन को हमने लिया है और हम बात करेंगे उसके ऊपर। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन उसी तरह से सीजीएल में आया हुआ, जिसमें कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के के किस वैल्यू के लिए विल द लाइन्स 2x प्लस 7ky माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0 हैव नो सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, है ना, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आया हैव नो सॉल्यूशन, किसमें नो सॉल्यूशन के बारे में बात किया गया है, तो साफ साफ मिला नो सॉल्यूशन में का मतलब भी वही होता है, दैट मीन्स पैरेलल लाइन, है ना। इसमें भी वही चीज होगा, क्या होगा, तो बोलेंगे a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। हमको वैल्यू चाहिए, इसलिए इससे कोई माने मतलब नहीं रखते हैं। अब बता दिए a1 x का कोफिशिएंट कितना 2, a2 दैट मीन्स कितना, सॉरी x का कोफिशिएंट नीचे क्या a1 इक्वल टू y का तो 7k डिवाइडेड बाय b2 क्या है, तो y का कोफिशिएंट 1। बस हो गया। जब भी ऐसे करेंगे तो 1 से कैंसिल, मतलब 7k का वैल्यू बेसिकली 2, तो k का वैल्यू 2/7। बस इतना ही करना है। एग्जाम में अगर याद रहा तो आपको ये सब कुछ नहीं बनाना है। ओके, 10 सेकेंड का जवाब है, 10 सेकेंड में आप ये काम कर सकते हैं आसानी से, है ना। तीसरा एक और क्वेश्चन मिला था जो लैंग्वेज के फॉर्म में था, है ना। देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। ये सारे क्वेश्चन शायद आपको समझ में अच्छे से आए होंगे, है ना। ओके, ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का ही आया हुआ है जो अगला बताने जा रहे हैं, और वो पूरा का पूरा लैंग्वेज के फॉर्म में है ना, ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहा, तो क्वेश्चन कहा जा रहा है अगर 0.4x ये पॉइंट है प्लस 0.16y
इक्वल टू 1.7 एंड 0.3x प्लस 0.12y इक्वल टू 3.4, देन which of the following is correct? कौन सा करेक्ट होगा? तो क्या करें आप, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, बोला जा रहा है द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। ओके, दूसरा ऑप्शन कहा द सिस्टम हैज फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बट, अच्छा पूरा ही लिख देते हैं, बट नॉट यूनिक। ओके, थर्ड ऑप्शन कहा जा रहा है द सॉल्यूशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, एंड फोर्थ नंबर कहा द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ओके, बस यही चीज कहा गया है आपके क्वेश्चन में, है ना। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत भारी हो गया। लैंग्वेज को देख करके परेशान कभी भी नहीं होना है कि क्या हो जा रहा है। आपका काम सबसे पहले क्या है, रिलेशन A1 B और C के बीच में निकालना। चलिए निकालते हैं, बोलिए। ठीक है, क्या है सबसे पहले A1 दैट मीन 0.4 है ना। पहले बोलिए, अगर इन दोनों का रेशियो निकालते हैं A1 बाई A2 क्या निकला, तो 0.4 बाई 0.3, पॉइंट से खत्म 4/3। ओके, B1 बाई B2 क्या निकला, B1 बाई B2, तो B1 दिया है 0.16 बाई 0.12। बोलिए, पॉइंट से खत्म 4 से 4 बार में, 3 बार में, इसका भी वैल्यू 4/3 है ना। एंड लास्ट C1 बाई C2 क्या निकला, तो 1.7 बाई 3.4। देखिए पॉइंट खत्म, 17 दूना का 34, यह आ गया 1/2। ओके, क्या क्या मिला, देखिए 4/3 4/3 इक्वल, मतलब A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल है, और तीसरा C1 बाई C2 के इक्वल नहीं है। तो कौन सा आया, A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। यही कंडीशन, मतलब नो सॉल्यूशन। किसके बारे में बात कर रहा है, नो सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी एक सॉल्यूशन की बात हो, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइंस के बारे में बात हो, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में बात हो, तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। इस कंडीशन को लेके चलते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर बनता है, क्योंकि इक्वल टू निकालने का ऑप्शन यहाँ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, हाँ आपके पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए। ओके, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी एग्जाम से रिलेटेड कुछ और बातें हम लोग अगले क्लास में फिर से करेंगे। थैंक यू ऑल।